मैं रहूं ना रहूं, देश रहना चाहिए। भाव जिसने दिया है वो अटल है, अटल बिहारी वाजपेयी। आज उनका जन्म तिथि के रूप में उनको याद किया जाता है। भाईंदर में इस तरह का कार्यक्रम मदन उदित नारायण सिंह ने आयोजित किया है। नगर सेवक रहे काफी सालों से, और एक दो साल अपने माता पिता की पुण्यतिथि या जन्मदिन मनाते लोग। ये भाई साहब मदन जी पिछले 22 सालों से अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस तरह से कार्यक्रम आयोजित करते हैं और बड़े सामाजिक काम करते हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें साड़ी वाटप और काफी सारी चीजें। इनके साथ में उनकी पूरी टीम है। रथिन दत्ता जी हैं, समाज सेवक हैं, बीजेपी के यहाँ के स्थानीय नेता हैं। बाबूलाल जैन है, समाज सेवी हैं और बीजेपी व्यापारी संघ के यहाँ पे पदाधिकारी हैं। तो इन तीनों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये कैंप, अब मैं बताऊंगा, काफी सारे लेडीज, काफी सारे जेंट्स यहाँ पे मौजूद है। भाईंदर ईस्ट का एरिया है ये, नवघर रोड का। और यहाँ पर अभी जैसे बीजेपी को जिस तरह से प्रसाद मिला है उसमें उत्साह है और इस तरह के सामाजिक काम ज्यादा ज्यादा होंगे। तो मुझे लग रहा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था कि देश रहना चाहिए, और आज वो उनका जो सपना पूरा हुआ कि लोकसभा हो या विधानसभा, हर एक देश के उसमें सत्ता आ रही है। और कहीं ना कहीं सत्ता से आप जो बड़े बड़े जो कारनामे 370 हो, राम मंदिर हो, वो करने में अग्रसर हो रहे हैं। आप स्थानीय लेवल पे मदन जी क्या देखते हैं इस तरह से सामाजिक काम में क्या लोगों को मिलता है और आगे जनप्रतिनिधि को कैसे इससे प्रेरणा लेनी चाहिए? जैसे अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और अटल जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना के समय से जनसंघ के संस्थापकों में से थे और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से थे, और उनका जो उद्गार था 1984 में कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, तो आज आप लोग देख रहे हैं कि वो यथार्थ है, वास्तव में है। और क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, प्रथम राष्ट्र फिर पार्टी अंत में हम, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अंत्योदय की नीति से काम करता है कि समाज के अंतिम पायदान का जो अंतिम व्यक्ति है उसको हम कहाँ से सुविधा दे पाएंगे, उसको हम उसकी समस्या का कैसे समाधान कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उसी नीति पर चली है, तब जाके आज कमल खिला है। तब जाके आज मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आज पूरा विश्व भारत को विश्व गुरु के रूप में देख रहा है। ये अटल जी की कल्पना, संकल्पना और उनके विचारों का ही प्रयास है। बिल्कुल, आम आदमी, एक अंतिम आदमी तक उसको मदद पहुंचनी चाहिए, वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी तो ये इसमें अग्रसर है। बाबूलाल जैन जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, मैं आज बाबूलाल जैन जी के बारे में एक बार जी बताता हूँ। आज ये जो है अटल जी की जन्म तिथि, आज उनकी जन्म शताब्दी है। तो बाबूलाल जी ने कहा कि उनकी जन्म 100 साल हुए हैं, तो मैं 100 महिलाओं को साड़ी बांटूंगा। तो इनके सहयोग से इस कार्यक्रम में 100 महिलाओं को भी साड़ी वितरित किया जा रहा है। तो बाबूलाल जैन जी का हम तहे दिल से आभारी हैं, इनका धन्यवाद अदा करते हैं। क्या कहेंगे बाबूलाल? जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई मदन सिंह जी, मैं पहले कालवा देवी रहता था, 1 साल से ये बेंदर में आया हूँ। मेरा उद्देश्य ये है, मेरे बड़े भाई 22 साल से ये मेडिकल कैंप ब्लड डोनेशन का करते हैं, तो उसके लिए मैं ऐसा रक्तदान पहली बार सुन रहा हूँ। कंटिन्यू 22 साल से, और आगे भी चलेगा, कितने साल चलेगा मालूम नहीं है। पर एक बात मैं पक्का बोल देता हूँ कि मेरे भाई, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में इनका नाम जाना चाहिए। जो ये सेवा करते हैं उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित ही जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, अपने माता पिता का कुछ साल तक याद लोग करते हैं, लेकिन आज शताब्दी वर्ष है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, कवि, पत्रकार, ऐसे प्रखर वक्ता कि रथिन दत्ता जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के यहाँ पे स्थानीय नेता हैं। रथिन जी की इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं। इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं। मजा तो तब आए जब आपके किरदार में खुशबू आए, और अटल जी का जो किरदार था साहब, वो आज भी खुशबू आ रही है। 100 साल शताब्दी हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी और सरकार भी, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर एक 100 वर्ष जो से अमृत महोत्सव मनाया जाता है, वैसे ही ऐसे 100 साल शताब्दी वर्ष इस तरह से आयोजन करें, ताकि उनके जो विचार है, उनके जो किरदार है अटल जी का, वो उसकी जो खुशबू है पूरे नए जो जनरेशन उस तक फैले। देखिए, आज इस जन्म जयंती
स्मृति दिवस में सम्मानीय हमारे मदन सिंह जी ने यहाँ पर रक्तदान शिविर और मुफ्त मेडिकल कैंप और 100 साल उनके पूर्ण हुए जयंती रूप में, तो हमने बाबूलाल जैन द्वारा यहाँ पर 100 महिलाओं को 100 साड़ी बांटे गए। मैं इतना ही बोलूँगा राष्ट्र हित के लिए कि सभी लोग, हमारे भाजपा के सदस्य अभियान शुरू किया गया है और आज स्मृति दिन है, तो इसके माध्यम से जितने जास्ती सभासद नोंदनी हुए और मेंबरशिप बने भाजपा के, यही चाहता हूं कि राष्ट्रीय हित के लिए सभी लोग मेंबर बने। और इसी तरह से मैं साधुवाद देना चाहता हूं मदन जी को, कितने सालों से 22 सालों से ये लगातार करते आए हैं ये आयोजन और आगे भी करते रहेंगे। मैं भाईंदर पूर्व मंडल की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा कि इस मेडिकल कैंप और रक्तदान शिविर का सभी लोग लाभ लें। धन्यवाद। बिल्कुल रथिन जी, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो चरित्र है, जो किरदार है, वो फैलाव वाला है और इसी कारण से मोदी जी ने उस चीज को आगे बढ़ाया है, अमित भाई ने बढ़ाया है, नड्डा जी ने बढ़ाया है, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी साहब आपकी भारतीय जनता पार्टी, सबसे ज्यादा सदस्य, करोड़ अरबों विश्व की बोल सकते हैं, विश्व में रिकॉर्ड हासिल किया। सर आपसे एक आखिरी सवाल मेरा मदन जी, कि अपने माता पिता को 2, 4, 5 साल में उनका बरसी और वो जो कार्यक्रम होता है अपना सनातनी, उसमें लोग करके भूल जाते हैं। आपका अटल जी से क्या सानिध्य है? सर मेरा भी है, लेकिन आपका अटल जी से क्या सानिध्य है कि आप आज 20-22 साल से लगातार कर रहे हो और मेरे ख्याल से आगे भी 40 साल 50 साल जब तक आपकी उम्र है, उम्र 100 साल रही है, लेकिन तब तक आप करते रहेंगे। क्या आपका प्रेरणा है? मैं अटल जी के विचारों से प्रभावित हूँ। उनका जो विचार है कि राजनीति में स्वच्छता, पारदर्शिता होनी चाहिए, तो उसी विचारों को लेकर मैं कार्य करने की कोशिश करता हूँ और वही विचार लोगों तक पहुँचे, इस दृष्टिकोण से मैं ये कार्यक्रम करता हूँ। बिल्कुल, राजनीति में स्वच्छता और पारदर्शिता जो यदि रहेगी तो वो हर स्टेट में, सेंटर गवर्नमेंट में लोग उसको वोट करेंगे और लोग चुन के लेके आएंगे, वो कोई सा भी उम्मीदवार हो, कारपोरेशन का हो, आमदार का हो या खासदार का हो। ट्रांसपेरेंसी, स्वच्छता, ये राजनीति में होना जरूरी था। ये सिद्धांत था हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आज 25 दिसंबर उनको याद किया जा रहा, शताब्दी जन्म महोत्सव उनका है। तो मैं यही कहूंगा आप सभी लोगों से, इस तरह के और लोग, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और ज्यादा से ज्यादा काम करें ऐसे सामाजिक, जिससे आम आदमी, अंतिम आदमी तक लोगों का भला हो सके। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन दीप ज्योति के साथ में, MNS मीडिया न्यूज सर्विस, मुंबई।